तुला राशि वालों के लिए लोगों से तालमेल में कमी हो सकती है। इसी वजह से आप अपने आसपास के लोगों से संतुष्ट नहीं। इस चीज का बुरा असर आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के भटकाव को दूर करना होगा। जिंदगी के प्रति थोड़ा सा भरोसा रखेंगे तो खुद पे भी भरोसा कर पाएंगे और तभी जाके आप अपनी गलतियों से भी बच पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? वैसे ही नुकसान भरा समय है, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल ना डालें। व्यर्थ में अपने खर्चों को बढ़ाते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं है। पैसे से जुड़े फैसले कुछ इस रूप से लेने होंगे जिसमें आप अपनी प्राथमिकताओं को पहले समझ लें। आपकी जिम्मेदारियां बहुत हैं और आप अपने पैसे को इस समय किसी भी तरह के खतरे में ना डालते चले जाएं, क्योंकि नुकसान का अंदेशा है। इसलिए पहले से सतर्क हो जाने की जरूरत है। घर परिवार में सुख है और उस सुख को और ज्यादा बढ़ाने की भी जरूरत है। लोगों को उस भरोसे की नजर से देखें ताकि आप उनमें अच्छाई ढूंढ सकें। रिश्तों में कमियां ढूंढते चले जाएंगे तो रिश्ते कमजोर पड़ते चले जाएंगे और इस समय वही ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों को सेहत की ओर ध्यान देना होगा, इसलिए ऐसा ना सोचते चले जाएं कि सब कुछ ठीक है। अपनों की सेहत भी कमजोर हो सकती है, इसलिए आपको ऐसी जागरूकता बनानी होगी कि आप हालात को भली भांति संभाल सकें। क्या करना चाहिए इस समय में? मन परेशान है और उसके पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं, पर तेजी से भागता हुआ समय है, इसलिए किसी भी तरह की नकारात्मकता से भी बचना होगा आपको। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए बहुत सारी दुविधाओं को संभाला जा सकता है, जिसके लिए आपकी सूझबूझ ही काम आएगी। क्या ना करें इस समय में? अपने रवैये को ऐसा ना बनाएं कि आप लोगों की गलती निकालते चले जाएं। इसलिए पहले अपनी कमियों को भी समझने की कोशिश कर लें। हो सकता है आपको इस बात का आभास हो कि आपको भी बहुत सारी चीजों को सुधारना है। रिश्तों के प्रति जागरूकता बनाए रखने की जरूरत है और अपने भरोसे को भी बढ़ाने की जरूरत है। जितना आप लोगों से जुड़ेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको फायदा होता चला जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबको याद दिलाना चाहेंगे कि आप सबको ये साथ लगातार बनाए रखना है, क्योंकि एक तो अब राशिफल में भाग्य चक्र जुड़ चुका है। वो किस राशि के बारे में कब बता देगा ये हमें नहीं पता। और दूसरा, भविष्य दर्पण खुलता है प्रोग्राम के आखिर में, जिसमें किसी एक राशि को कुछ खास टिप्स देते हैं ज्योतिष गुरु अगले कुछ दिनों के लिए। और अगर कोई मुश्किल, कोई समस्या, तो राशिफल@timesgroup.com आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो ये साथ यूं ही बनाए रखिए, हमारा सिलसिला आगे बढ़ रहा है और अब हम रुख करने जा रहे हैं एक सवाल का। और सवाल हमारे सामने जिनका है उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन सवाल की गंभीरता को देखते हुए हम नाम नहीं ले रहे हैं, ना आपका ना आपकी बेटी का। डिटेल्स के आधार पर कुंडली को समझिएगा। 29/1/1998 6:19 सुबह मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है बेटी का जन्म। आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेटी किसी शादीशुदा व्यक्ति के संपर्क में है, उनके करीब है। शादी नहीं करना चाहती हैं आपकी बेटी। जब आप उनसे शादी की बात करती हैं वो मना कर देती हैं। तो जानना यही है ज्योतिष गुरु इन्हें कि क्या इनकी बेटी किसी रिलेशनशिप में है जिसकी वजह से वो शादी के लिए मना कर रही हैं। शादी का योग है कब तक? आपने अपनी बेटी के बारे में पूछा जी। उसकी कुंडली है मकर लगन की और मकर राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की, जनवरी 2024 तक। आपने कहा कि शायद आपकी बेटी एक संबंध में है किसी शादीशुदा व्यक्ति से, और हो सकता है कुंडली भी ऐसा कहती है वो किसी को पसंद करती हूँ, ऐसा कुंडली भी कह रही है, और शादी भी करना चाहती है। और एक समय भी उभर रहा है जनवरी-फरवरी 2023 में जब ऐसा हो भी सकता है कि ऐसी इच्छा और बढ़े, पर आपने पूरी बात नहीं कही है। देखिए, आधी अधूरी बात कहने से और ज़्यादा छुपाने से कभी कोई ज्योतिषीय मार्गदर्शन नहीं मिलता है। तो आपको भी पूरी बात समझनी है और उस पूरी बात को लिखना है। अपनी बेटी से बात कीजिए और बात को समझने की कोशिश कीजिए कि समस्या क्या है और कहाँ है। अभी तक जो कुंडली का इशारा है वो बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, लेकिन कोई भी समाधान तो बात करने से ही निकलेगा ना। इसलिए आपको ये प्रयास अभी करना पड़ेगा, इसमें देरी ना करें। तो बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि आप अपनी बेटी के साथ बैठें, उनसे बात करें। कई बार बातचीत से बातें समझ में भी आती हैं और समझाई भी जा सकती हैं। तो बात कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और राशिफल में एक बार फिर से रुख करने जा रहे हैं हम भाग्य चक्र का। आप देखिए, भाग्य बहुत कुछ हमारे जीवन में एक
एक अलग तरह की भूमिका निभाता है। भाग्य से जो कुछ मिलता है उस पर हमारा बस नहीं है। हमारा बस है कि हम कैसे अपने कर्मों से अपना भाग्य बना सकें। तो ठीक वैसे ही अब प्रोग्राम में भी एक भाग्य चक्र शामिल हो चुका है, जिसको चलाना तो हमारे हाथ में है, लेकिन वो रुकेगा कहाँ ये हमें नहीं पता। तो आप सबको बने रहना है हमारे साथ और देखना है कि भाग्य चक्र अब किस पर होने जा रहा है मेहरबान। तो भाग्य चक्र जाकर रुका है मिथुन और कर्क आप पर। तो आइए आपके बारे में जानते हैं ज्योतिष गुरु से कि दिन कैसा है, क्या करें क्या ना करें। प्यार, मोहब्बत, पैसा, करियर, कारोबार, हर लिहाज से सारी प्लानिंग, यानी भाग्य और कर्म के इस युद्ध में कर्म योद्धा हम आपको बनाएंगे और आपको इस जंग को, यानी जिंदगी की जंग को जीतना है। इसलिए ज्योतिष गुरु को सुनना है। मिथुन राशि वालों का काम काज संवरा हुआ है, पर आर्थिक स्थिति बिखरी पड़ी है। कामकाज से जो भी लाभ बन रहा है आप उससे खुश नहीं, और इसी वजह से आप जाने अनजाने अपनी ओर से अपना नुकसान करते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय? कुछ नया सीख के और कुछ बेहतर करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा। अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे तो आपकी कार्य क्षमताएं वैसे भी बढ़ जाएंगी, और इस बात को लेके जो भी कमियां रही हैं उन्हें भी सुधार लेने का वक्त है। क्या ना करें इस समय में? पैसे के लेन देन की वजह से आप कोई अपना नुकसान न कर बैठे। कई बार उधार देना या उधार लेना भी हानिकारक हो सकता है, और इस समय तो आपकी आर्थिक स्थिति कुछ इस रूप से चल रही है जिसमें आपकी बहुत सारी गलतियां भी नजर आ रही हैं। इसलिए अपनी बचत के भरोसे कोई ऐसी जल्दबाजी से कोई कदम ना उठाएं जो आपके नुकसान का कारण बनता चला जाए। कामकाज की स्थिति ठीक होने के बावजूद बहुत सारी चुनौतियां हैं। आर्थिक स्थिति को संभालने की दिशा में भी बहुत सारी रुकावटें हैं, पर किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को आगे बढ़ाना भी आसान नहीं है। अपनी चुनौतियों को ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपके प्रयास भी केंद्रित होते चले जाएंगे। कर्क राशि वालों ने काम और कारोबार के प्रति अपनी लगन को बढ़ाया है, पर अभी भी बहुत सारा असमंजस है कि आप किस रूप से अपने हालात को संभाल पाएं। जब भी असमंजस की स्थिति होती है तो इंसान घबरा जाता है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपको लग रहा है कि घर परिवार में आपके अपने आप से किनारा कर रहे हैं, जबकि उनकी भी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। इसलिए आपको अपने दम पर बहुत कुछ करना होगा, और उसमें अपनी कोशिशों को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी जाके कामकाज से जुड़ी उलझनें दूर हो पाएंगी। क्या न करें इस समय में? पैसे से जुड़ा जो भी लाभ बन रहा है उसे किसी भी तरह की कमी की नज़र से न देखें। वो इसलिए बन रहा है क्योंकि आपकी मेहनत कारगर हो रही है, और उसी का अच्छा फल है कि हालात आपकी मदद करना चाह रहे हैं। इसलिए अपने हालात को किसी कमी की नज़र से देखना भी इस समय ठीक नहीं होगा। घर परिवार में रिश्तों को ज्यादा अहमियत देनी होगी, क्योंकि उसमें रोजमर्रा की कमियां नजर आ रही हैं। रिश्तों को वक्त देने के साथ साथ रिश्तों के प्रति भरोसा बढ़ाने की भी जरूरत है, और इस समय आपकी ओर से ये कमी भी नजर आ रही है। तो आपके जीवन